ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में जैनिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम बुद्धिज़्म की तरफ मूव करेंगे। तो आज हम बुद्धिज़्म के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ हम बुद्धिज़्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं कि जैसे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो और महाजनपद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये सारे के सारे क्या हैं? कंटेम्प्रेरी हैं, एक दूसरे के समकालिक हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि पहले महावीर जैन हुए, फिर उसके बाद बुद्ध हुए, फिर कोई महाजनपद आया होगा। सब एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। और जैनिज्म में जैसे हमने 24 तीर्थंकर देखे थे, पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में सिर्फ भगवान बुद्ध ही हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को चालू किया, और उनके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया। भगवान बुद्ध के पहले या भगवान बुद्ध के बाद कोई और बुद्धिज्म में ऐसा इंसान नहीं आया जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ हो या बोधिसत्व प्राप्त हुआ हो, ठीक है। तो बुद्धिज्म के अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो कौन होंगे? सिर्फ भगवान बुद्ध। तो मैं यहां लिखता हूं फाउंडर कौन होंगे? भगवान बुद्ध, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं बुद्ध। बुद्ध ही फाउंडर थे बुद्धिज्म के। उसके बाद अब इनके हम बेसिक जीवन के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम हर एक चीज़ों को मैप पर देख लेंगे, और फिर इनकी फिलॉसफी वगैरह क्या रहेगी, किस तरीके से बुद्धिज्म अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर कुछ इनके जो सिंबल्स होंगे उनके बारे में समझेंगे, और धीरे धीरे देखेंगे। आज जितना कवर होगा उसको करेंगे, नहीं तो इसको दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बुद्धिज्म जैनिज्म से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके। तो चलो देखो, पहले फाउंडर कौन हो गए? फाउंडर हो गए बुद्ध, भगवान बुद्ध। अब इनका नाम पहले से बुद्ध तो था नहीं। अब इनके नाम के बारे में समझने से पहले हमें इनके जीवनी के बारे में समझना होगा। तो इनके अगर हम बर्थ की बात करें, बर्थ, तो इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? गांव का नाम है जो नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। अच्छा, इनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन मतलब रात थी बुद्ध पूर्णिमा का दिन, मतलब पूर्णिमा था, वो भी वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। अच्छा, वैशाख तो हमारा जो शक संवत है या विक्रम संवत है उसके हिसाब से ये नाम चलता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, ठीक है। तो अगर इसको हम कहेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वैशाख कौन सा महीना आता है, वैशाख कौन सा महीने आता है, तो देखो अपना जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 15-15 दिन पे चलता है। जैसे चैत शुरू होगा तो 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल, तो पहला चैत होता है। फिर उसके बाद वैशाख आता है, तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई, 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। उसको हम वैशाख का मंथ कहते हैं। 30 दिन हो गया ना वैशाख, तो वैशाख, इसी वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूरी चांद रही होगी। जैसे होता ना कि महीने में 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, एक अमावस्या होती है, फिर एक पूर्णिमा आती है। तो वैसे ही वैशाख में जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन पूरा चांद निकला हुआ था, उसे कहा गया वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, भगवान बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता, फादर की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोदन है। शुद्धोधन। इनकी माता, अब देखो इनकी दो माता थी। एक माता जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम था महामाया। महामाया, ये जन्म देते ही लेबर पेन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेबर पेन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हीं की बहन थी प्रजापति गौतमी।
इन्हीं की बहन कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो उनसे इनके पिता शुद्धोदन ने विवाह कर लिया और ये उनकी दूसरी माता बनी और इनका लालन पालन किया। तो बुद्ध बुद्ध की दो माताएं कौन? एक तो महामाया और दूसरा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सारा का सारा इनका जो वंशज था, कुल था, कुल, इनके कुल को कुल का नाम क्या था? तो शाक्य कुल। शाक्य कुल। जैसे जो महावीर स्वामी थे वो कौन से कुल थे? कुल से बिलोंग करते थे? ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक। लेकिन भगवान बुद्ध शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, ठीक है, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। अब देखो, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, तो इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? यहाँ स्टोरी वाइज चलते हैं हम, हाँ? देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। शुद्धोधन ने अपने यहाँ एक ऋषि मुनि को बुलवाया और उनसे पूछा कि बताइए, हमारा जो ये बच्चा है इसके भविष्य के बारे में बताइए। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बच्चे को देखा और इनसे कहा कि महाराज, आपका बेटा या तो बहुत बड़ा वॉरियर होगा, लड़ाकू होगा, अगर बना तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, नहीं तो आपका बेटा बहुत बड़ा संत बनेगा जो पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करेगा। और संत बनने के, इसे वैराग्य होने के बहुत चांसेस है, मतलब 90% ये संत बनेगा और 10% ही है कि ये राजा बने, आपके बाद आपकी गद्दी संभाले। तो शुद्धोधन को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि एक तो मेरा एक ही बेटा है, उसके बाद अगर मैं चला गया, मेरे बाद अगर ये भी वैराग्य इसको प्राप्त हो गया, ये भी घर छोड़कर वगैरह चला गया, तो फिर मेरी जो कुल है उसको आगे कौन बढ़ाएगा, मेरे वंश को? तो शुद्धोधन ने पंडित जी से पूछा कि अच्छा महाराज, इसका कोई उपाय है? तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, इसके वैराग्य प्राप्त न करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। अगर उसमें आप सफल रहे तो ये वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा। तो कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि पहले इसकी आप जो है शादी करवा दीजिएगा, ठीक है, शादी करवा दीजिएगा। तो बाद में जैसे ही महावीर कह रहा हूं, ये बुद्ध, ये कौन है? बुद्ध, बुद्ध। अब बुद्ध का नाम पहले बुद्ध नहीं था, इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। तो राजकुमार सिद्धार्थ जैसे ही 15-20 साल के हुए, तो उस वक्त के इनके राज में जो सबसे खूबसूरत महिला थी, सबसे खूबसूरत महिला, उसका नाम था यशोधरा। उसका नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है, यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है। तो मैं यहां पर लिखूं इनकी वाइफ, वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा। याद रखना, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? जैनिज्म में महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, यशोदा मां से हमने याद रखा था, लेकिन यहां पर इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। और कहा कि यशोधरा की यह जिम्मेदारी रहेगी कि इन्हें बाहर न जाने दिया जाए। ये अगर अपने राज्य के बाहर गए और राज्य के बाहर जाकर के अगर इन्होंने 4 चीजें देख ली, 4 चीजें क्या क्या? देखो, 4 चीजों में उस संत ने कहा था कि इन्हें 4 चीजें मत देखने देना। तो उनके पिता ने पूछा क्या? तो एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, दूसरा बीमार, तीसरा डेड
डेड बॉडी, ठीक है, मरा हुआ इंसान, और चौथा जो योगी होते हैं, योगी। अगर इन चारों को उन्होंने एक साथ देख लिया, किसको किसको, ओल्ड बूढ़ा आदमी, बीमार इंसान, मरा हुआ इंसान और योग करता हुआ इंसान, इन चारों को अगर एक साथ देख लिया, तब इन्हें वैराग्य लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तब इनके पिता ने, जो शुद्धोधन थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की अपने राज्य से दूर जाकर के। जैसे आज के टाइम में हम जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फार्म हाउस लेते हैं, और अगर कहीं उनको मौज मस्ती करना रहता है तो वो फार्म हाउस पे जाते हैं। मतलब उनका घर रहेगा, मान लो यहाँ पर अगर उनका घर है तो इस घर से कहीं दूर हिल स्टेशन वगैरह पर वो अपना एक फार्म हाउस बनाएंगे। समझ में आया? तो वैसे ही उनके पिता ने भी, मतलब सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने भी अपने राज्य से बहुत दूर एक जो है, समझ लो, फार्म हाउस बनवाया। वहां पर बहुत सारी दास दासियां, सारी सुख सुविधाएं, उसके बाद जो सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा, सबको एक ही साथ रखा। और सिद्धार्थ शादी के बाद, यशोधरा बहुत खूबसूरत महिला थी तो उसी के एकदम प्यार में पड़े रहते थे, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन कई बार अक्सर जब वो रात को बैठते थे खिड़की के पास, तो उनके मन में से वैराग्य की भावना आती थी, कुछ न कुछ होता था। वो भले ही आसपास इतने भोग विलास में उलझे हुए थे, उसके बावजूद भी उनके अंदर से एक, जैसे अंदर से आवाज आती थी कि ये सब ठीक नहीं है, मतलब यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर जाओ और भी चीजों को देखो। और उसके बाद इन्हें वैराग्य का बार बार भाव अंदर से आ रहा था, बार बार भाव अंदर से आ रहा था। ठीक है, तो इसी बीच तब तक क्या हो गया कि इसी बीच इनकी पत्नी गर्भवती हो गई थी, गर्भवती हुई। और ये एक दिन, मतलब पत्नी गर्भवती है और एक दिन इन्होंने अपने सारथी, सारथी मतलब उनका जो घोड़ा बग्गी चलाने वाला होता है, चैरियोटर, चैरियोटीर, सारथी, उस सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना चन्ना से कहा कि मुझे जो है बाहर चलना है, महल के बाहर देखना है, लोगों से मिलना है। ठीक है, तो चन्ना ने अपना चैरियोट निकाला और चैरियोट में जो घोड़ा लगा हुआ था, मतलब जो उनका घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम था कंटक। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। घोड़े का नाम कंटक था। ठीक है, कंटक था। और उसके बाद इनको लेकर के बाहर गया। बाहर जैसे ही लेकर के गया, बाहर जाने के बाद उन्होंने पहले ही एक देखा कि बहुत बूढ़ा सा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक बहुत बूढ़ा सा आदमी धीरे धीरे आगे जा रहा था। तो उन्होंने पूछा जो है अपने सारथी से, चन्ना से, कि ये कौन है? तो उनके जो सारथी थे, सारथी ने बताया कि महाराज ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा हो गया है और ये इस तरीके से सीधा नहीं चल पा रहा है। तो उन्होंने पूछा मतलब बूढ़ा हो गया है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि हाँ महाराज, सब लोग ऐसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे जा रहे थे तो देखा कि एक आदमी जो है बीमार पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये लेटा क्यों है ऐसे, मतलब इसको सब क्या हो गया है? बोले कि ये बीमार हो गया है, अभी सब लोग बीमार होते हैं। बोलते अच्छा मैं भी हो जाऊंगा? बोले हाँ। उसके बाद आगे जैसे और थोड़े गए तो देखा कि कुछ लोग एक लाश लेके जा रहे थे। उन्होंने बोला कि ये उसे उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? तो सारथी ने बताया कि महाराज वो उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो भगवान के पास चला गया। बोले भगवान के पास चला गया है? तो फिर वो सोच में पड़ गए और आगे बढ़े तो देखे कि एक ऋषि मुनि जो है बैठ करके तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी ऐसे बैठ के क्यों बैठा हुआ है, ऐसा कपड़ा पहन करके? तो उन्होंने बताया कि ये योगी महाराज हैं, ये जो है ध्यान लगाए हुए हैं। तो बोले ध्यान किसका? तो बोले भगवान का। बोले कौन से भगवान का? वो जो आदमी मर के जहाँ भगवान से मिलने गया है? बोले हाँ हाँ उसी से। तो फिर जो है सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ बड़े ही संकट में पड़ गए और वो सोचने लगे कि ये सारा का सारा चीज मतलब किसी
अर्थ का नहीं है। जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी, वो भी बीमार होगी, मैं भी बीमार होऊंगा, फिर मैं मरूंगा, उसके बाद तड़प तड़प करके ऐसा जीवन बिताना होगा। तो मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आना है। इन सब चीज़ों से क्या आना है? बाहर आना है। और तब तक उनकी जो उम्र हो चुकी थी, 29 साल की हो चुकी थी, वो यही सब सोच ही रहे थे। तब तक जो उनकी वो रहते हैं, दासियां रहती हैं, और यशोधरा जो गर्भवती थी, तो उनके बच्चे का जन्म होने वाला था। तब तक दासी ने आकर के उन्हें एक खबर दी कि महाराज, आपको पुत्र पैदा हुआ है, आपको पुत्र पैदा हुआ है। और सिद्धार्थ एकदम मूड बना चुके थे कि मुझे जो है घर से जाना है। ठीक है, घर से जाना है। तब तक जब उन्होंने सुना कि उनको एक लड़का पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अरे यार, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे बहुत उलझन में था मैं, और तब तक एक और आ गया मेरे रास्ते का कांटा बनने के लिए। तो रास्ते के कांटे को उन्होंने कहा कि राह का हुल आ गया। क्या कहा? राह का हुल। देखो, उन्होंने अपने कहा कि का हुल राह का हुल, यानी कि राहुल, राहुल। तो उस जो दासी थी, दासी ने जैसे ही ये खबर सुनाई, तो उनको लगा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया राहुल, और वो चिल्लाती हुई गई। और उसने कहा कि महाराज ने जो है, राजकुमार ने इनका नाम रख दिया बेटे का राहुल, राहुल, राहुल। और तब से उनके बेटे का नाम क्या पड़ गया? राहुल। तो उनके बेटे का नाम क्या हुआ? राहुल। उनका एक बेटा था राहुल, उनकी पत्नी यशोधरा, पत्नी यशोधरा। उसके बाद उनका जो बग्गी चलाने वाला था, सारथी चन्ना, सारथी चन्ना। उसके बाद उनके घोड़े का नाम कंटक, कंटक। बेटे का नाम राहुल, बेटे का नाम राहुल। ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ बात बताना चाहता हूँ, छोटी सी स्टोरी, कि जैसे जब वो घर छोड़कर जा रहे होंगे, ठीक है, या उन्होंने मन बना लिया होगा कि मुझे घर छोड़कर जाना है, तो उन्होंने अपने पिता से बात करी होगी या फिर अपनी पत्नी से बात करी होगी। तो इसी के रिस्पेक्ट में, जैसे पिता ने तो मना किया होगा, लेकिन पत्नी से बात की होगी, तो पत्नी ने भी कुछ कुछ कहा होगा कि आप कैसे जा सकते हैं, सारा का सारा जीवन जो है हम सबका यहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जो भी बात कही होगी। तो जो उनकी पत्नी यशोधरा है, यशोधरा के रिस्पेक्ट में मैथिली शरण गुप्त कुछ पंक्तियां लिखते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त कुछ पंक्तियां लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जाम वगैरह में ये नहीं पूछता है, बट अगर जैसे बुद्ध पर कोई स्टोरी लिख रहे हो, कहीं ऐसे में आ गया, तो शायद उसे वहां पर कोट किया जा सकता है। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा कि जब ये चले गए, कौन? सिद्धार्थ घर छोड़ के चले गए। और जब घर छोड़ के गए, तो उनकी जो पत्नी थी, वो बहुत ही उदास हो गई। जाहिर सी बात है, उनका पति चला गया, अब वो अकेली रह गई हैं। तो उनके मन में एक मलाल उठा। एक्चुअली जब वो घर छोड़ के गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर पत्नी के पास जो उनका बेटा है, उस बेटे का अगर मुंह उन्होंने देख लिया, तो वो घर छोड़कर जा नहीं पाएंगे, घर छोड़कर जा नहीं पाएंगे। इसके लिए वो बिना पत्नी को बताए ही घर छोड़कर चले गए। और फिर उनकी जो पत्नी थी, वो बहुत ही दुख में पड़ गई, और अपनी जो सहेलियां होती है, वो सहेलियों से क्या कहती है, उसकी चर्चा मैथिली शरण गुप्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। कि जैसे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो यशोधरा है, वो अपने सहेली से कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मतलब कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे स्वामी गए हैं, यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन मुझसे एक बार कहा भी नहीं, मुझसे कुछ बात भी नहीं की। इसी बात का बहुत बड़ा दुख है मुझे। और फिर आगे कहते हैं कि यशोधरा कहती है, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते।
मतलब कि यदि वो मुझसे एक बार कह कर जाते तो क्या वो मुझे अपने रास्ते में कांटे की तरह या बाधा की तरह मुझे पाते? क्या उनको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? और इसी बात को जो यशोधरा थी वो उम, पचा नहीं पा रही थी कि ऐसे कैसे उन्होंने बिना मुझसे मतलब मुझे जाने ऐसे मुझे छोड़कर चले गए। एटलीस्ट उन्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की ये जो पंक्तियाँ हैं, इसे आप नेट पर भी डालोगे कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, तो पूरा पंक्ति आ जाएगा। और भी 2-4 लाइनें हैं, बट इतना जो मुझे याद था मैंने बता दिया। ठीक है? तो कहीं अगर ऐसे वगैरह लिख रहे होंगे, तो हम वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये यशोधरा के रिस्पेक्ट में कह रहे थे मैथिली शरण गुप्त, उसके दुःख को व्यक्त कर रहे थे। ठीक है? ओके। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे उन्होंने अपने बेटे का नाम मतलब उनके बेटे का नाम क्या पड़ गया राहुल, और 29 साल की उम्र में, कब? 29 साल, मैं यहां लिख देता हूं, देखो 29 ईयर ऑफ एज, 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर दिया। घर त्याग कर दिया, लेफ्ट होम, लेफ्ट होम। तो घर त्याग करने को जो पाली लैंग्वेज है उसमें कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। अभी मैं इन सब का लास्ट में क्या करूंगा कि सिंबल बताऊंगा कि किसका, जैसे घर छोड़ने का सिंबल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जब वो उनका जन्म हुआ तो उसका सिंबल क्या था, जब गर्भ में थे अपनी माता के तो उसका सिंबल क्या था, ठीक, उसके बाद जब युवा अवस्था हुआ तो उसका सिंबल क्या था, सबका सिंबल के बारे में बताऊंगा। बस अभी यहाँ स्टोरी पे याद रखो। ठीक है, तो 29 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ करके जब गए तो पहले कोई भी इंसान जाता है तो डायरेक्टली उसे, उन्हें तो पता नहीं था कि सिद्धार्थ को कि अच्छा क्या करना है, प्रोसेस क्या होता है, तो गए उन्होंने शिक्षा लिया पहले। तो शिक्षा दो लोगों से लिया। एक एक तो जो थे उनके गुरु, एक उनके गुरु, अगर मैं यहाँ टीचर लिखूं, टीचर्स, उनके दो टीचर हुए। एक से उन्होंने सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा ली, सांख्य फिलॉसफी से शिक्षा ली, तो उनका नाम था अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम। और दूसरे टीचर थे उनका नाम था रुद्रक राम, रुद्रक रुद्रक राम। अब देखो, अलार कलाम से उन्होंने सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी। और रुद्रक राम से उन्होंने योग योग का पूरा टीचिंग लिया, लर्निंग लिया कि कैसे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान लगाते हैं, किस तरीके से अपने बॉडी को ठीक रखते हैं, पोस्चर बैठने का क्या होता है, उन सारी की सारी चीजों का उन्होंने किससे सीखा? रुद्रक राम से। तो याद रखना, रुद्रक राम से उन्होंने योगा सीखा, और अलार कलाम से सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा ली। अब हमने देखा था कि जो वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ रहे थे तो 60 दर्शन के बारे में कहा था, जिसमें से सांख्य था, योग था, है ना? सांख्य योग, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि अलग अलग उसके लेखक हुए। जैसे योगा के पतंजलि थे। ठीक है, उसके बाद हमने पाणिनि का जो व्याकरण था उसके बारे में देखा था, व्याकरण अष्टाध्यायी, फिर महाभास, है ना? तो उन सब के बारे में सीखा हुआ। तो जो सांख्य दर्शन है ये इनका अलार कलाम का लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो उसे पढ़ाते थे। तो उन्होंने उससे शिक्षा ली, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया, सब कुछ सीखा। उसके बाद रुद्रक राम से योगा की शिक्षा ली। तो जब भी हम भगवान बुद्ध को अगर देखेंगे, भगवान बुद्ध को देखेंगे तो हमेशा हमेशा इसमें रहते हैं, योग की मुद्रा में रहते हैं। ठीक है, योग की मुद्रा में। तो योग फिलॉसफी की शिक्षा रुद्रक राम, और सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा अलार अलार कलाम से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ, वो क्या करेंगे, अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जगह जाएंगे।
मैं देखो सारी चीजें मैप पर दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले स्टोरी सब बता देता हूँ। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ वो कहाँ जाएंगे, यहाँ देखो, जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर है, सपोज करो कि ये उनके 5 दोस्त थे, ठीक है, ये उनके 5 दोस्त थे। अपने 5 दोस्तों के साथ ये जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, मैं यहाँ कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। यूपी जाते हैं, यूपी में कहाँ, सारनाथ। वाराणसी में है सारनाथ, वाराणसी जो शहर है उसी के आस पास में मिलेगा सारनाथ। और सारनाथ में एक वन है, वन बोले तो जंगल। सारनाथ में एक जंगल है, उसका नाम है मृगदाब वन। मृगदाब वन। वहां पर जाकर के ये अपने दोस्तों के साथ क्या करने लगे, तपस्या करने लगे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ गए। अब ये लोग इतना घनघोर तपस्या कर रहे थे कि इनकी हड्डियां तक, जो इनके मांस थे, वो धीरे धीरे सूखने लगे थे और ये मौत की कगार पर आ गए थे, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 5 से 6 साल तक बहुत तपस्या किया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कोई भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब वहीं पर एक महिला थी, वो महिला लाइक वहां से गुजर रही थी, तो उसके पास खीर वगैरह था। तो उसने देखा कि ये बहुत ही सारे के सारे एकदम सूख चुके हैं, एकदम तपस्या में लीन थे और सूखे जा रहे हैं। तो सब भगवान बुद्ध बड़े से बेचैन से हुए, तो वो आंखें खोले तो उन्होंने महिला को देखा और महिला ने उनसे एक बात कही कि आप जो कर रहे हो वो इतना कठोर क्यों कर रहे हो, अपने शरीर को इतना तड़पा क्यों रहे हो। आप एक इसका मीडियम मार्ग निकालिए, मतलब कि मध्यम मार्ग निकालिए। इतना भी कठोर मत कीजिए कि आपकी तपस्या से जो भगवान भी डर जाए कि हाँ आप तपस्या कर रहे हो या उनका सिंहासन, इंद्र का सिंहासन जो है कब्जा करने आ रहे हो। आप मध्यम मार्ग निकालिए, खाइए पिए और आराम से उसको कीजिए। तब जो भगवान बुद्ध भी एक बार सोच में पड़े, मतलब सिद्धार्थ अभी तक हुए थे, अभी तो बुद्ध हुए नहीं थे। सिद्धार्थ एक बार सोच में पड़े और उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, उनसे ये जो खीर था, खीर ले लिया और खा लिया। जैसे ही खीर खाया तो उनके ये जो दोस्त थे, इन्होंने इन्होंने इनका क्या किया, विरोध कर दिया। कहा कि नहीं, अभी तुम्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तुमने ये जो प्रोसेस था वो खंडित कर दिया, तो अन्न को ग्रहण करके। और इनके दोस्त इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। जब इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं तो भगवान बुद्ध भी यहाँ उत्तर प्रदेश से कहते हैं अब यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ से उठते हैं और जाते हैं बिहार में। ठीक है, अब इन चीजों को हम मैप में देखते हैं। पहले मैं मैप ले लेता हूं, देखो। मुझे उत्तर प्रदेश भी चाहिए और बिहार भी चाहिए, ठीक है। देखो, ये है पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद ये बिहार। ये दिखाई दे रहा है। चलो देखो, यहाँ पर अब समझो ध्यान से। देखो, उनका जन्म ये है नेपाल, ठीक है, और ये पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही अगर हम देखेंगे नेपाल, तो ये वाला एरिया जो है, ये एरिया ये कहलाता है लुम्बिनी। क्या कहलाता है, लुम्बिनी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद ये वाराणसी है। वाराणसी से हमें पता है कि कौन सी नदी गुजरती है, तो गंगा नदी यहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद वाराणसी से होते हुए फिर बिहार में चली जाती है। तो यहीं वाराणसी के ऊपर अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सारनाथ। सारनाथ में बताओ कौन सा वन था, तो मृगदाब वन। मृगदाब वन में उन्होंने 6 साल तक अपने दोस्तों के साथ तपस्या किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अब ये यहाँ से ट्रेवल करेंगे और चले जाएंगे कहाँ, बिहार में। ये क्या है,
ये बिहार है, ठीक है, बिहार। बिहार में चले जाएंगे गया। बिहार में कहाँ चले जाएंगे? गया। और गया में एक जगह बैठेंगे, एक नदी के किनारे। गया में एक जगह बैठेंगे नदी के किनारे, और उस नदी के किनारे बैठ करके वापस से खाने पीने के साथ, मतलब कि खाना भी खाते थे थोड़ा अपने बॉडी के लिए, ताकि बॉडी एकदम मरे भी ना, और बढ़िया बैठ बैठ करके ध्यान भी लगाते थे। पेट भरा रहेगा तो ध्यान लगने में आसानी होगी। पेट में कुछ नहीं है तो भोजन ही भोजन दिखाई देगा। जैसे मैंने जैनिज्म पढ़ाते टाइम बताया था कि एक पांडा होता है, वो पांडा क्या करता है कि इनर पीस की तलाश में रहता है, तो अंदर से वो अपने आप को कहता है इनर प्लीज, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है डिनर प्लीज। तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं भाई, पहले खाने वाने को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बॉडी वॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। तो वो गए यहाँ गया में। अब गया में गए तो गया में जिस नदी के किनारे बैठे, जिस नदी के किनारे बैठे, ठीक है, जिस नदी के किनारे बैठे, तो उस नदी का नाम पूछता है, तो नाम है फल्गु रिवर। फल्गु। इस फल्गु को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं निरंजना। अंजना ओम कश्यप नहीं, निरंजना, ठीक है, निरंजना। तो फल्गु नदी के किनारे एक वृक्ष था, एक वृक्ष यानी पेड़ था। तो कौन सा पेड़ होगा? तो जो पेड़ था उस पेड़ का नाम था पीपल। सिंपल सी बात है, पीपल। पीपल का पेड़ हमें अच्छा खासा छाया देता है, बारिश होता है तो बचा भी लेता है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं गिरने देता है, हवा हमें बेहतरीन देता है, ठीक है। तो पीपल के पेड़ के नीचे फल्गु नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने फल्गु नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया। और जब वैसाख का दिन आया, मतलब वैसाख का महीना आया, तो वैसाख के महीने में जिस दिन पूर्णिमा थी, जिस दिन पूर्णिमा थी, मतलब पूर्णिमा दिन का रात में पूरा चांद निकला था, उस दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन? वैसाख पूर्णिमा। वैसाख पूर्णिमा। वैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके शरीर के पीछे से एक आभा निकलने लगी, रोशनी निकलने लगी, आसपास का एरिया जगमगाने लगा, उनके शरीर से खुशबू निकलने लगी। तो वैसाख पूर्णिमा के दिन गया में निरंजना नदी या ऋजुपालिका निरंजना नदी या फल्गु, देखो ऋजुपालिका नदी उसमें था अपने जैनिज्म में, लेकिन यहाँ पर निरंजना का फल्गु मेन नाम है, दूसरा नाम निरंजना है। तो फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके वैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तब से वो कहलाए बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध। बुद्ध। जैसे महावीर क्या कहलाते हैं? जिन। तो यहां पर बुद्ध ये अपने सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध। ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को लोगों ने क्या कहा? बुद्ध। सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध। और जहां पर बैठ के उन्होंने तपस्या किया उसे कहा गया बोध गया। उसे क्या कहा गया? बोध गया। तो आज भी है बोध गया, है ना? बोध गया, बोध गया, बोध गया। तो जहां सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा गया बोध गया, और सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहा गया बुद्ध, कहा गया बुद्ध। तो अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाना गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर हम देखें, सिद्धार्थ को कई नामों से जाना गया। जैसे मैं यहां दिखाऊं, अगर शायद मिल जाए। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये बुद्ध हैं, तो बुद्ध को बुद्ध को पहले तो ये सिद्धार्थ थे, ठीक है। जो पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ भी क्या बन गया? बोधि वृक्ष कहलाया। बोधि वृक्ष। पीपल का पेड़ क्या कहलाएगा? बोधि वृक्ष कहलाएगा। जो स्थान था वो क्या कहलाएगा?
गया में बोध गया कहलाएगा। उसके बाद इनके पीछे से क्या निकलने लगा, आभा, रोशनी। इसको हम क्या कहते हैं, आभा, हेलो, इंग्लिश में कहते हैं हेलो, ठीक है, हेलो। उसके बाद जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ का पहला नाम तो पड़ा बुद्ध, पहला नाम उन्हें कहा गया बुद्ध। बाद में ये शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, इनका कुल कौन सा था, शाक्य, तो इन्हें ही कहा गया शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। और बाद में इन्होंने, इनके वजह से बुद्धिज्म पूरी एशिया में फैला, तो इसे कहा गया, इन्हें ही कहा गया लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। तो ये तीनों जो टाइटल हैं याद रखना। ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोगों ने उन्हें कहा बुद्ध, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे इसलिए कहा गया शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य कुल से बिलोंग करते थे तो कहा गया शाक्य मुनि। और इनकी वजह से पूरे एशिया में, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, लोग इन्हें जानने लगे, तो इसलिए इन्हें कहा गया लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये पहला अपना उपदेश देंगे, किसे देंगे, तो पहले गए अपने उन्हीं दोस्तों के पास, किसके पास, अपने दोस्तों के पास। कहाँ गया इनके दोस्त, देखो ये जैसे अगर मैं यहाँ कहूँगा तो ये नदी मान लेना, नदी कौन सी है, ये नदी है फल्गु, वृक्ष है पीपल, ठीक है, और गया में जगह है, तो उससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि उनके जो दोस्त थे, तो वो अपने दोस्तों के पास गए सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में गए, वापस से अपना ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सारनाथ में गए और अपने दोस्तों को पहला उपदेश दिया। ये जो उनके 5 दोस्त थे उनको पहला उपदेश दिया। तो पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश कहाँ और किसको दिया, तो पहला उपदेश, अगर हम पहले उपदेश की बात करें, सॉरी, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच इन्होंने सारनाथ में दिया, किसे, तो अपने दोस्तों को, 5 जो फ्रेंड्स थे। ये पूरा क्यों चला जाता है, तो यहां मैं लिख देता हूं सारनाथ में दोस्तों को, सारनाथ में दोस्तों को। अच्छा, कहेगा कि किस भाषा में दिया, तो उस वक्त की सबसे जो प्रचलित भाषा थी वो थी पाली, तो पाली भाषा। अब हमने भाषा के बारे में भी कई बार बात किया है कि जैसे पहले संस्कृत नहीं लोगों से पढ़ा जा रहा था, सबको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वो प्रकृति भाषा में हुआ, फिर प्रकृति कई चरणों में आया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 प्रकृति ही रह गया, फेज 2 और 3 पाली बन गया। तो बुद्ध जो थे उन्होंने पाली भाषा में अपने दोस्तों को पहला उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ कहाँ, यूपी में, वाराणसी में, वाराणसी में ही सारनाथ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें अपना जो स्पीच वगैरह थे वो दे रहे थे, और देते देते इधर उधर कभी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है श्रावस्ती, ठीक है, इसे मैं मैप पर दिखाना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश, ये जैसे लखनऊ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में जो, हाँ, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था, मतलब कि उन्हें जब मौका मिलता तो वो श्रावस्ती की तरफ चले जाते, क्योंकि यही है उनका, लुम्बिनी भी था, लुम्बिनी उनका जो जन्म स्थान है वो पास में ही था, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे ये वाला एरिया, और श्रावस्ती उसके नज़दीक था, तो वहाँ पर चले जाते थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो श्रावस्ती में रुके हुए थे, तो रात के 2 बजे वहां पर उनकी एक इंसान से मुलाकात हुई, जिसे हम आज उंगली माल डाकू के नाम से जानते हैं। किस नाम से, उंगली
माल। उंगली माल का मतलब क्या था कि वो उंगली लोगों को मारकर उनके उंगलियों की माला पहनता था, लोगों को मारकर उनके उंगलियों की माला पहनता था। और बुद्ध की ख्याति ऐसी थी कि जो भी बुद्ध से मिलता वो बुद्ध का फॉलोअर बन जाता था। तो पहले तो रात के 2 बज रहे थे, उंगली माल को कुछ पता नहीं था। अब उंगली माल क्या कर रहा था कि 99 लोगों को मार चुका था और उनकी उंगलियों की माला पहन चुका था। अब उसको एक और इंसान चाहिए था जिसे मार करके वो अपना शतक पूरा कर सके। तो बहुत दिनों से कोई मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, अपनी माँ को ही मार देता हूँ और उसकी उंगलियों की माला पहन लेता हूँ। और बुद्ध को इस बात का जब अंदाजा हुआ तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही अति हो गई है, अब उंगली माल को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि माँ को मार देना ये कहीं का न्याय नहीं है। तो उन्होंने उंगली माल से को दौड़ाया एक बार, मतलब कि उंगली माल जा रहा था अपनी माता को मारने, तभी उसके सामने आए और उंगली माल एकदम खुश हो गया। तो उंगली माल ने कहा कि चलो, नहीं, सिद्ध मतलब बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी माता की उंगलियां काटने से अच्छा है कि तुम मेरी उंगलियां काट लो। तो उसने कहा हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद बुद्ध भागने लगे और उंगली माल भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। बुद्ध बुद्ध भाग रहे हैं आगे आगे, उंगली माल पीछे पीछे, बुद्ध आगे आगे, उंगली माल पीछे पीछे। खूब दौड़ाया, उंगली माल हाफने लगा। तब जा करके बुद्ध रुके एक जगह और फिर उसे 2-3 घंटा बढ़िया एकदम उपदेश दिया, सारी चीजों के बारे में समझाया। और जब उपदेश वगैरह दे करके मतलब कि उनसे पूछा कई बार कि ये तुम किसके लिए करते हो, उसने बोला अपने परिवार के लिए। फिर उन्होंने बताया कि क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे किए हुए दुख, ये जो पाप है, उसमें भागीदारी होगा? तो उंगली माल ने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ पूछ करके आओ, मैं यहीं पर हूँ, अगर लोग कहेंगे हाँ हम भागीदार रहोगे, आकर के मुझे मार देना। वो उंगली माल गया अपने घर पे, पूछा, लेकिन लोगों ने, उसके पत्नी ने कहा कि मैं क्यों भागीदार होऊंगा तुम्हारे पाप में, तुम्हारा काम है हमें जो है कमा करके खिलाना पिलाना ये सब, लेकिन तुम्हारे पाप में भागीदारी हम क्यों होंगे? उसके बेटे ने भी नहीं, उसकी माँ ने भी नहकार दिया। उंगली माल का दिल टूटा, वो आया और भगवान बुद्ध के पास आकर के और उनका चेला बन गया, उनका चेला बन गया। तो उंगली माल और भगवान बुद्ध की जो मीटिंग हुई कहाँ हुई थी? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। अब उसके बाद जो भगवान बुद्ध थे, उनका एक प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य जैसे अगर हम जैनिज्म में देखते हैं तो जैनिज्म में भी था। जैनिज्म में कौन था? जैनिज्म में 2 भद्रबाहु और स्थूल बाहु थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, तो उनमें एक एक शिष्य था, उनका उसका नाम था आनंद। उनके शिष्य का नाम क्या था? आनंद। आनंद कहता था कि महाराज, आप खाली जो है आदमियों को लेकर के अकेले अकेले घूम रहे हैं, इस अपने जो गुट है उस गुट में महिलाओं को भी शामिल कीजिए। ठीक है, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। थोड़ो भगवान बुद्ध बोले कि देखो, महिलाओं को शामिल मत करो, महिलाओं को शामिल करोगे तो बुद्धिज्म में खतरा आ जाएगा। तो वो, लेकिन आनंद जो है बार बार उनसे कहते रहा कि नहीं नहीं, करना चाहिए आपको, सोचो जरा, अकेले जो है मजा नहीं आ रहा है मतलब मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे। तो बाद में भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अच्छा कर लो, जो है उसमें हम एंट्री करवा लेते हैं। तो जैसे ही यह बात भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है महिलाओं को हम एंट्री दे देंगे, तब एक बात उन्होंने आनंद से और कही कि जैसे ही महिलाओं की एंट्री इस बुद्धिज्म में होगी, बुद्धिज्म बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और महावीर कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध के ये कहने के बाद कि महिलाएं भी बुद्धिज्म में शामिल हो सकती हैं, तो जो पहली महिला थी, पहली महिला, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि जो फर्स्ट फीमेल थी, उनकी जो पहली महिला थी जिन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, फर्स्ट फीमेल हु एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, वो कौन थी? तो उनकी माता थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। और जो दूसरी महिला थी, ठीक है, दूसरी महिला के बारे में कभी कभी पूछ लेता है,
सेकेंड फीमेल। दूसरी जो महिला थी वो थी एक नर्तकी थी बिहार में पटना में ही पटना में बिहार का जो कैपिटल है पटना में एक जगह है हाजीपुर, हाजीपुर में ही एक नर्तकी रहती थी, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली। तो ये स्टोरी कई बार सुना होगा कि भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे, फिर एक जो वैश्या या प्रोस्टिट्यूशन थी उसके यहाँ रुके, तो लोगों ने कहा कि ये बुद्ध क्या कर रहे हैं, जो है ये ऐसा घर जो है इनके लिए रहने के लिए नहीं है, इन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। लेकिन भगवान बुद्ध ने और उनके चेलों ने भी समझाया, तो फिर बुद्ध ने कहा कि अगर किसी के यहाँ जाने से मेरा बोधित्व अगर खंडित हो जाता है तो मुझसे कहीं ज़्यादा पावरफुल वो इंसान है, तो मैं उसका जो है चेला बन जाऊंगा। मुझे अपने आप पर भरोसा है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। यही कह करके वो आम्रपाली के यहाँ रुक जाते हैं। तो आम्रपाली उनके बहुत कोशिश करती है मतलब वो करने के लिए, लेकिन बाद में वो समझ जाती है और आम्रपाली भी उनका क्या बन जाती है, डिसाइपल, यानी उनकी चेली बन जाती है और उनके साथ बुद्धिज्म में शामिल हो जाती है। ठीक है, बुद्धिज्म में शामिल हो जाती है। इतना मोटा मोटा स्टोरी समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ चीजें अब यहां से हमें नोट डाउन करने हैं जो पूछता है कि जैसे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले कि अपनी सारी की सारी चीजें जो स्पीचेस वगैरह दिए थे, जो स्पीचेस दिए वो किस लैंग्वेज में दिया? वो लैंग्वेज था पाली, पाली भाषा थी। ठीक है, पाली भाषा थी। उसके बाद भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ यानी सत्य के बारे में बताया जिसे बदला नहीं जा सकता है। 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नंबर 1, दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। दुनिया क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुखों से भरी हुई है। यहां पर कोई भी इंसान, इस दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं है। अमीर है तो उसे इस बात की चिंता है कि कोई मार करके मेरा धन न छीन ले। गरीब है उसे पैसा कमाने की चिंता है कि खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अमीर गरीब सब ही के पास दुख है। ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। और दूसरा चीज उन्होंने कहा कि हर दुख का एक कारण होता है। एवरी सॉरो हैज अ रीजन। एवरी सॉरो हैज अ रीजन। हर दुख का एक कारण होता है। और वो कारण क्या होता है? वो कारण होता है हमारी इच्छा। वो रीजन क्या होता है? रीजन होती है हमारी इच्छा, इच्छा, डिजायर। ठीक है, हमारी इच्छा। और इन इच्छाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट विशेस कैन बी कंट्रोल्ड। दिस डिजायर, दिस डिजायर कैन बी कंट्रोल। ठीक है, तो उन्होंने ये 4 नोबल ट्रुथ दिए। नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य जिसको कहते हैं, जो कभी टाला नहीं जा सकता, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसे नोबल ट्रुथ कहा गया। उसे नोबल ट्रुथ। तो पहला नोबल ट्रुथ क्या था? पहला नोबल ट्रुथ क्या था कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुखों से भरी हुई है। दूसरा कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि यह जो कारण है यह हमारी इच्छा है। हम जो विश करते हैं कि आज गुलाब जामुन खा ले, समोसा खा ले, जो है पकौड़ी खा ले, और ये सब अगर नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। तो कोई भी इच्छा हो, अगर हम उन इच्छाओं को खत्म कर दें तो हमें कोई दुख नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। उन इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो चलो आज हम समराइज करते हैं कि पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा पूरा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर एक ही झटके में सब बता देता हूँ कि देखो, पहले हमने
के जन्म से लेकर के सारी की सारी स्टोरी पढ़ी कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन, बचपन में उनका नाम जो है सिद्धार्थ रहता है। भगवान बुद्ध तो पहले होते नहीं है, सिद्धार्थ नाम रहता है, शुद्धोधन पिता का नाम होता है। उसके बाद उनकी दो माताएं होती है, महामाया, प्रजापति गौतमी। महामाया का जो मृत्यु हो जाती है, महामाया की मृत्यु हो जाती है लेबर पेन की वजह से। फिर प्रजापति गौतमी उन्हें पालन पोषण करती है। फिर जो स्वामी जी आते हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, फिर उसके बाद कोई योगी आदमी या मरा हुआ आदमी देख लिया तो उसे वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उनके पिता कोशिश करते हैं कि ये दूर रहे इन सब चीज़ों से। इसके लिए अलग व्यवस्था करवाते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं कम उम्र में। वहाँ उनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। उसके बाद यशोधरा प्रेग्नेंट होती है, फिर उनका एक बच्चा होता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? राहुल। उसके बाद 29 साल की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद उनके दो टीचर होते हैं, अलार कलाम और रुद्रक्राम, वहाँ से शिक्षा लेते हैं। फिर जाते हैं सारनाथ। सारनाथ में अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर के वो तपस्या करते हैं, लेकिन मृगदाब वन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। और गया में बैठ करके जो फल्गु नदी होती है उसका नाम दूसरा निरंजना है, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या करते हैं और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सिद्धार्थ कहलाते हैं बुद्ध। शाक्य कुल के होने की वजह से उन्हें कहा गया शाक्य मुनि, और एशिया में उनकी वजह से पूरा का पूरा एनलाइटमेंट हुआ, लाइट फैला, प्रकाश फैला, तो उसे लाइट ऑफ एशिया भी उन्हें कहा गया। उसके बाद उन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया? सारनाथ में अपने 5 दोस्तों को दिया। उसके बाद उनके जो उनका शिष्य था आनंद, उसने कहा कि भगवान महिलाओं को भी शामिल कीजिए। तो उन्होंने महिलाओं को शामिल होने के लिए कहा। तो उनकी पहली जो महिला शामिल हुई कौन हुई? प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया? 4 सत्य के बारे में बताया कि कहा कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और यह कारण हमारी इच्छा होती है, अगर और इन इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, तो देखो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी की जो अभी और कहानियां हैं और स्टोरी है, जैसे कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, 10 शील के बारे में बताया। उसके बाद 3 उनके जो त्रिरत्न थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो बुद्धिज्म के मीटिंग्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर सिंबल वगैरह की बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।